का है, इतना नाराजगी है भाई ओम प्रकाश राज। उधर बदलू है। अच्छा। अभी तत्काल आया, तत्काल पलटी मार गया, बेपेंदी का लोटा है। हाँ, और अमित शाह और नरेंद्र मोदी के गुलाम हो चुका है। जब से मोदी जी आए हैं, लोगों को झूठ बोलकर 2 करोड़ नौकरी देने जा रहे थे। उसके बाद हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज पे चलाने के लिए बोल रहे थे। आप देख लीजिए 100 स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे थे। आज की डेट में 10 साल बीतने वाला है और आज तक एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बनाई गई। तो अच्छी बात है, जब गवर्नमेंट से सब चढ़ा ले तो कुछ खा का बता ही नहीं पाओ तो क्या करें। गौशाला हम बनवाए हैं। अरे गौशाला को गवर्नमेंट नहीं ले जाए तो इतना तेज आता है कि लोग हर महीने अपनी बिल दौड़ के जमा कराने जाते हैं, जमा नहीं होती है। कह रहे हैं बिजली भी तो टाँच के दे रहे हैं। टाँच के दे रहे हैं, मगर वो टाँच के चार्जर तो लगाए रहे हैं। अच्छा। अभी तक हमारी जैसे बिजली किसी सरकार में नहीं आती। ये सरकार ने दिया है, इस बात को मानते हैं, मगर इसका निर्माण किसने किया उसको नहीं मालूम। मायावती जी ने किया है इसका निर्माण, जो आज वो बीजेपी बता रही कि मैंने। लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक आते ही कौशाम्बी की सियासत तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर गांव, गली, चौराहे और होटल पर चुनावी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ऐसे में हमारे चीफ एडिटर मेराज शेख लोगों से चुनाव को लेकर उनकी प्रतिक्रियाएं जानी। देखिए ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। आज हम मौजूद हैं कौशाम्बी जिले के चपरी आम चौराहे पर, जहां मौर्य पान भंडार है। कुछ सियासतदान बैठे हुए हैं, उन्हीं से जानेंगे कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर क्या चर्चाएं चल रही हैं और क्या विचार करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? वेद प्रकाश पाल। वेद भाई, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या राय रखते हैं? थोड़ा सड़क जाएंगे क्या हल्का सा? हाँ, थोड़ा सा और इधर। हाँ, अब चर्चाएं होंगी, क्या कहेंगे लोकसभा चुनाव, क्या माहौल चल रहा है? अब आने वाले समय में जो लोकसभा आने वाला है, इंडिया गठबंधन वहां पर जीतने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत देश से लोगों ने अलविदा कहने के लिए तैयार हैं। अच्छा, कह रहा है कि हमने बहुत विकास किया है, चांद पे चंद्रयान को पहुंचा दिया है। बिल्कुल, उन्होंने सही कहा है। आज चांद पे ले जाने वाले लोग झूठ बोल रहे हैं, आज जनता को रोड पर पहुंचा दिए हैं। आज महंगाई चरम सीमा पर डाल गई है। गरीबों के घरों में टमाटर नहीं है, दाल नहीं है। अब आज की डेट में इतनी महंगाई बढ़ गई है। टमाटर तो सस्ता हो गया और कह रहे हैं कि 200 रुपए सिलेंडर भी दाम कम हुआ है। लोकसभा चुनाव है, इस कारण घटा दिया गया है, लेकिन चुनाव होने के बाद देख लीजिए कि 500 रुपए बढ़ा दिया जाएगा डायरेक्ट। अच्छा जी, क्या लगता है ये चुनाव की वजह से सब हो रहा है? जी बिल्कुल, लोकसभा चुनाव है और 5 राज्यों में चुनाव है, इसकी वजह से लोग ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है बदलाव होगा कि फिर से प्रधानमंत्री जी का मैजिक चल जाएगा? अब मैजिक कुछ चलने वाला नहीं है, क्योंकि जनता जाग गई है। पूरे भारत देश की जनता आज बेसहारा और अपने आप को अपमानित समझ रही है। जब से मोदी जी आए हैं, लोगों को झूठ बोलकर 2 करोड़ नौकरी देने जा रहे थे। उसके बाद हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज पे चलाने के लिए बोल रहे थे। आप देख लीजिए 100 स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे थे। आज की डेट में 10 साल बीतने वाला है और आज तक एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बनाई गई है। ये झूठे लोग हैं। अब इनके झूठे और फरेब में लोग पड़ने वाले नहीं हैं। अच्छा, ये इंडिया और भारत वाला सिस्टम क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। क्या देखिए, आज बड़ी चर्चाएं होती है। हम लोग इंडिया और भारत के रहने वाले लोग हैं, तो इस पे हम लोगों को टिप्पणी नहीं करना चाहिए, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये लोग गठबंधन बन गया है तो कह रहे हैं कि इंडिया नाम सही नहीं, भारत होना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने इंडिया गठबंधन बना लिया, तो आज सारे दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बना लिया, तो उसमें इन लोगों को ऐतराज नहीं करना चाहिए और देश के नाम पर राजनीति नहीं करना चाहिए। अच्छा, देश के नाम पे जी। क्या लगता है कि बदलाव इस बार हो जाएगा? बिल्कुल होने जा रहा है, लोगों ने मन बना लिया है। ये वेद प्रकाश पाल जी थे जो अपने विचार रख रहे थे। हमारे साथ और भी लोग हैं। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण सिंह मौर्य है। करण मौर्य जी हैं, क्या कहना चाहेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर? लोकसभा का चुनाव जो है, इस बार जनता जो है इनके छलिए वाले रूप को समझ चुकी है। अब इनके छलावे में आने वाली नहीं है। ये गैस का जो 200 रुपए दाम घटा करके
उधर बिजली की व्यवस्था में फिर जोड़ दिए गए हैं। अब लोगों की बिजली का बिल इतना तेज आता है कि लोग हर महीने अपनी बिल जोड़ के जमा कराने जाते हैं, जमा नहीं होती है। कह रहे हैं बिजली भी तो टाँच के दे रहे हैं। टाँच के दे रहे हैं, मगर वो टाँच के चार्जर तो लगाए रहे हैं। अच्छा, अभी कह रहे तक थे हमारी जैसे बिजली किसी सरकार में नहीं आती। ये सरकार ने दिया है, इस बात को मानते हैं, मगर इसका निर्माण किसने किया उसको नहीं मालूम। मायावती जी ने किया है इसका निर्माण, जो आज वो बीजेपी बता रही कि मैंने किया। चलिए वो ठीक है कि प्रस्ताव हमारी सरकार में हुआ, काम किसी के सरकार में हुआ। भाई जो काम करेगा नाम उसी का होगा। बस हम लोग ये जानते हैं कि जो विकास कौशाम्बी का बसपा शासन काल में हुआ है वो विकास किसी ने न किया है न कर पाएंगे। समाजवादी में भी नहीं किया। नहीं, समाजवादी बिचारी तो यहाँ से पहली बार आई थी, तीनों विधानसभा की सीट निकाल पाई। सबसे पहली बार यहाँ पे मैनपुर की सीट कभी विधानसभा की नहीं निकली, मगर इस बार जोर शोर के साथ निकाली गई है। इस बार निकाली है तो क्या वजह रही कि जो है तीनों की तीनों सीटें निकल गई? यहाँ पे देखिए, सबसे पहले महंगाई मुद्दा था, फिर उसके बाद शिक्षा के मामले में चले आइए। शिक्षा भी दोहरा नीति की शिक्षा लागू हो गई है और कुछ पाठ्यक्रम भी बदले गए हैं। और दूसरी चीज क्या है कि जानवरों से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। हाँ, देखिए किसानों का गौशालाएं इतनी बहुत सारी बन गई है, क्या नियंत्रण वहाँ नहीं होता है क्या? ये जब चुनाव आएगा तभी गौशाला का उपयोग किया जाएगा, फिर बाकी ताकि आप मुख्यालय की तरफ न जाएं, अपने खेतों की तरफ घूमते रहें, ताकि आप धरना प्रदर्शन है जैसे चक्का जाम है, रोड जाम है, आंदोलन न कर सके। इसके लिए सरकार ने गाँव की व्यवस्था की है। इसको छुड़वा करके लोग खेत खेत घूमते रहें और इस सरकार की जो नीतियां उसके बारे में कुछ समझ न सके, इसलिए इसने जानवरों को छोड़ा है। और जानवरों से लोग इस तरह परेशान हैं कि आज किसी के खेत में जो जोंधरी का भुट्टा हुआ करता था, आज से 10 साल पहले 15 साल पहले खेतों में लहराती हुई जोंधरी का भुट्टा दिखता था, तो अब नहीं होता है। अरहर दिखती थी, अब कहाँ दिख रही है भाई? कहीं आप 10 किलोमीटर में एक भुट्टा दिखा दो तो मैं समझ लूं कि बहुत अच्छी चीज है। क्यों हो रहा है ये इसलिए हो रहा है कि सरकार ने जब जानवर छोड़ दिए, अब इस जानवरों को कितना आप ताकोगे, रात में दिन में, रात में दिन में पूरी फसल चट कर देते हैं। अब धान की फसल ऐसी होती कि इसमें थोड़ा का है ना, उनके नाक में घुस जाती पाती, इसलिए कुछ बचा है, कम खाते हैं। बताइए भाई करण जी, हम ये पूछना चाहते हैं कि जिस तरीके से विधानसभा की तीनों सीट निकली है, तो क्या कुछ लोकसभा में इसका फर्क पड़ेगा या नहीं? इसका पूरी तरह से फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो माननीय सांसद जी हैं ना, कोई कार्य किए ही नहीं और जनता के बीच कभी गए ही नहीं है। कहते हैं बड़ा हमने विकास का काम कर दिया, विकास का कार्य, गैस जो ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया और बस स्टॉप बना दिया यहाँ पे, और जो है ट्रेनें नहीं रुकती थी उसको रुकवा दिया, ये सब दावे कर रहे हैं। ये सब दावे जो है, जो लोग बाहर जाएं, ये सब दावे जो लोग वहां तक जाते हैं वो जानते हैं। गांव का देहात का आदमी क्या जाने, वो तो बस घर और खेत जाता है, उसके अलावा उसको जानकारी क्या है? क्या आम आदमी, आम लोगों को जो है इस सरकार में लोगों को फायदा नहीं पहुंचा? इसमें आम आदमी को इस सरकार में कोई तरह का कोई फायदा नहीं, सिर्फ परेशानी है। वो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहा है, सबसे बड़ी शिक्षा की समस्या है। और शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जिससे कि सब कुछ बदला जा सकता है। और ये सरकार शिक्षा पे बहुत तेजी से प्रतिबंध का काम, देखिए इंडिया का नाम उसको चेंज करने में लगी। ये इंडिया नाम एक गठबंधन क्या बन गया, ये नाम चेंज कर देगी। इंडिया और भारत दोनों एक हैं, इस पे राजनीति न किया जाए और इस पे टिप्पणी न की जाए। अच्छा, तो क्या जो गठबंधन यानी कि जो नाम बन गया संगठन का, गठबंधन का, तो उससे जो है हो रहा है कि और कोई बात नहीं? ये उसी लिए है क्योंकि अब उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं पाएंगे तो सोच रहे हैं इंडिया का नाम चेंज कर दें। तो क्या विकास भी होता है कि नाम ही केवल बदल? बस नाम बदलने में जो जनता का रुपया है ना, पूरा दुरुपयोग किया जाता है और उसी को ही लोग विकास समझते हैं। लोग कह रहे हैं कि 2047 तक जो है हम रहेंगे, जो वो भाजपा के लोग कह रहे हैं। अब ये तो ये तो हमेशा इसी तरह चिल्लाते रहते हैं, मगर हमारे इस विधानसभा में मंजनपुर में कभी इनकी सीट पिछली का मतलब बदलाव हो जाएगा। बदलाव होगा, इसमें कोई शक नहीं। ये करण जी थे जो अपना विचार रख रहे थे, हमारे साथ और भी लोग हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना पसंद है? देखिए, प्रधानमंत्री को जो अच्छा काम करेगा वोट बैंक उसी को जाएगा। आपके हिसाब से कौन अच्छा? भाई हमारे हिसाब से देखा जाए तो सभी लोग अच्छे ही हैं, कोई बुरा नहीं है। अगर कोई प्रधानमंत्री अगर चुना जाता है, सर्व सम्मानित होता है।
और देखा जाए जो सरकार अच्छा कार्य करेगी उसी सरकार को वोट दिया जाएगा। क्या लगता है कि महागठबंधन अच्छा काम करेगी कि मोदी जी? देखिए, मोदी जी हो या महागठबंधन हो, यूनिटी भी बराबर है। वो भी ऐसा नहीं कि काम नहीं करेगा, वो भी काम करेगा। मोदी जी भी है, उनका भी काम हो रहा है, वो भी अपना कार्य कर रहे हैं। बेहतर कौन काम कर सकता भाई है? बेहतर के विषय में अभी जो सरकार रहता है भाई वही सरकार अभी जो दिख रहा है, तो बेहतर तो अभी फिलहाल यही कर रहा है। अगर आने वाले भविष्य में अगर प्रधानमंत्री कोई दूसरा होगा तो वो भी बेहतर करने की कोशिश करेगा। यानी विकास हो पाया है कि नहीं हो? अच्छा, विकास तो हुआ है। अच्छा, बिल्कुल विकास तो हुआ है, लेकिन ये है कि अगर आने वाला जो सरकार है, अगर मान प्रधानमंत्री चेंज, यानी जितना होना चाहिए था वो नहीं हो पाया क्या? ऐसा नहीं है कि देखिए भाई किसी भी इंसान का अगर सीमा किसी का पूरा नहीं होता है, आवश्यकताएं कभी जो हमेशा इंसान की कमियां रहती है। यानी आवश्यकताएं अमर अजर हैं। बिल्कुल अमर अजर है ही है भैया। अच्छा। आपकी हो या हमारी हो, कभी पूरी नहीं होती है। अगर हर जनता को देखा जाए, हर जनता का अगर मन की मुरादें पूरी होने लगी तो फिर हो गई। तो ऐसा नहीं है, सभी उसी लोग, हम भी उसी में हैं। अब ये है कि देखा जाता है बहुत क्या से लोग कहते हैं कि जनता त्रस्त है इस सरकार में, ऐसा कुछ अब है देखिए क्या? हर आदमी की सोच अलग अलग है, किसकी क्या सोच है उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। मेरी सोच ये है कि सरकार सभी प्राय संभवता कि सभी लोग खुश रहे, हर सरकार यही चाहती है। नहीं, बहुत अच्छा विचार रखा। आपका क्या नाम है? नवनीत गुप्ता। नवनीत जी, बहुत अच्छा विचार रखा। हमारे साथ और भी साथी हैं। भाई क्या नाम है आपका? अमित कुमार गुप्ता। अमित भाई, ये बताइए कि सरकार ठीक ठाक थी कि जो है बदलाव चाहते हैं कुछ? भाई ये बहुत बढ़िया है, बढ़िया है। विकास हो पाया है कुछ? विकास तो बहुत होता है। अच्छा, कह रहे हैं कि जानवर यानी छुट्टा जानवरों से किसान परेशान है, ऐसा कुछ है क्या? जानवर की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है ना? महंगाई ज्यादा हो गई, महंगाई थोड़ा सा ज्यादा है, और बेरोजगारी? बेरोजगारी तो हम नहीं बता सके थे। अच्छा, महंगाई तो है ही तो। अच्छा, सिलेंडर के दाम वाम घटे हैं तो ठीक भाई कि और घटाई चाहिए? और सिलेंडर दाम घटाए तो है ही है, 200 रुपए घटा है तो और घटाई चाहिए और तो घटाए जाए थोड़ा बहुत कितना ना। हो आपके हिसाब से? अरे 700-800 हो, 700 हो, कम से कम 500-700 हो। तो यानी बदलाव चाहिए कि मोदी जी रहा तो सही है? अब मोदी जी तो ठीक है खैर, ठीक है, और क्या बदलाव नहीं चलेगा। बदलाव महागठबंधन बन रहा है, लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा काम करेंगे, ये है अब भाई अब गठबंधन का हम नहीं बता सके, कौन गठबंधन हो कौन न हो, लेकिन मोदी बढ़िया। अखिलेश यादव और राहुल गांधी और कई लोग मिल के जो है गठबंधन बना रहे हैं, कह रहे हैं हमें वोट दो, बढ़िया प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब पता नहीं कैसे बनावे कैसे न बनावे, इन पे भरोसा है इसका मतलब? हाँ भरोसा है, बढ़िया भरोसा है, भरोसा है। हाँ भरोसा है, यानी भाजपा ही रहे? भाजपा बढ़िया काम कर रहा है। ये भाई साहब थे जो अपना विचार रख रहे थे। हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा दीपेंद्र नाम है। दीपेंद्र जी, आप नवयुवक हैं, ये बताइए चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है, मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में रहे, ये सही है कि राहुल गांधी जो है? हमारे तरफ से राहुल गांधी। अच्छा, राहुल गांधी कुछ सोच समझ के जो है कहे होंगे। हाँ। तो क्या क्या सोचे हैं कि क्या? सोचे ये हैं कि विद्यार्थियों के लिए ये सरकार नहीं सही है। अच्छा, हाँ। किस कैसे जो है, यानी कि कुछ एग्जाम्पल? अरे एग्जाम्पल क्या है सर, वही कि फीस भी महंगी हो रही है और सही से पढ़ाई भी नहीं हो रही है। अच्छा। और ये महंगाई ऊपर से है। महंगाई कह रहे हैं बढ़ गई है क्या? महंगाई तो बढ़ी है। अरे लोग कह रहे हैं कि महंगाई अब कम हो रही है, 200 रुपए सिलेंडर के दाम भी घट गए। अरे तो 200 बढ़े हैं, जब 200 घटे हैं ना चुनाव के दरमियान घटे हैं। अच्छा। जब चुनाव हो जाएगा तो फिर बढ़ जाएगा 400। यानी ये चुनाव की वजह से हुआ? चुनाव की वजह से हुआ है, इसके बाद फिर बढ़ जाएगा? फिर बढ़ जाएगा। आप देख ही रहे हैं 10 साल से ही हो रहा है, जब चुनाव आता है तो कम हो जाता है, जब चुनाव हो जाता है तो फिर बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। तो विकास क्या कौशाम्बी में कुछ हो पाया है कि नहीं हो पाया? हमारी तरफ से कुछ नहीं हुआ, कुछ खास नहीं हो पाया? कुछ नहीं। हम ओसा गांव में रहते हैं, कोई रास्ता वास्ता कहीं कुछ नहीं बना, 10 साल से वैसे वैसे ही है। अच्छा, तो बदलाव चाहते हैं इस बार? बदलाव चाहते हैं। क्या लगता है कि पिछले बार भी गठबंधन बना था, फेल हो गया था, कहीं इस बार तो नहीं फेल हो जाएगा? अब ये तो वही लोग जाने, बाकी सरकार तो ये अच्छी नहीं है, ये हम कह रहे हैं। सरकार अच्छी नहीं है? नहीं। बहुत अच्छा आपने विचार रखा। हमारे साथ और भी लोग हैं जो अपना विचार रखेंगे, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? अरे हमारा नाम समर है। समर जी, जो है किसकी सरकार अच्छी है? योगी मोदी जी जो सरकार चला रहे हैं वो ठीक है कि कांग्रेस गठबंधन बना के आ रही है वो सही है? देखा जाए तो मोदी सरकार नहीं सही है, यहाँ पढ़े लिखे युवक भाई चलाते हैं। अच्छा, तो क्या करे, जब नौकरी नहीं मिलेगी सब फुल्की उल्की बेचते हैं, समोसा वमोसा। तो अरे ये भी तो रोजगार है, मेहनत है। अरे जब
अरे इतना पढ़े लिखे BA BSc करके अगर नौकरी नहीं पा रहे हैं तो क्या करना है? ये मोदी सरकार क्या कर रहे हैं? यानी रोजगार किसी को मिल नहीं पाया, कुछ नहीं मिल पाया। ये 5 साल में कुछ कोई ज्यादा नौकरी पाया ही नहीं। कह रहे हैं बड़ा विकास कर दिए हैं। विकास हमारे तरफ कुछ नहीं हुआ, कौशाम्बी गई कुछ नहीं हुआ। अरे राशन तो दे रहे हैं, राशन फ्री दे रहे हैं। अभी चुनाव नचकान है ना, इसलिए अभी चुनाव जब चला जाएगा तो फिर राशन फिर वही फ्री बांट रहे हैं। अभी तो 5 किलो दे रहे हैं, बढ़िया। अच्छा, उसके बाद नहीं देंगे? अरे उसके बाद फिर क्या लगता है कि बदलाव करके मानोगे क्या? अब उनकी सरकार है ना, अब वो बड़े वोट आपकी किसको जाएगा आपके क्षेत्र में? अपने अखिलेश को। अखिलेश यादव, यानी अखिलेश यादव के फैन लग रहे हो? हाँ। दिल से एकदम दिल से। क्या नाम है चाचा आपका? नाथन लाल जी, जो है बताइए कि लोकसभा चुनाव को लेकर किसका माहौल है? मोदी जी फिर से आएंगे कि राहुल गांधी बनेंगे? राहुल गांधी आएंगे। राहुल गांधी। मोदी से नाराजगी है क्या? मोदी नहीं, नाराजगी नहीं। अच्छा, काम वाम नहीं हो पावा? हाँ, उनका समय खत्म है। समय खत्म है। अब कितने दिन का वापस चले? अभी कर काम खत्म, सब दिन कहीं जब फोट हो जाए। अच्छा, अब किसका नंबर आएगा? राहुल गांधी। राहुल गांधी। अच्छा, राहुल गांधी क्यों आ रहे हैं? क्यों दिल में छा गए आप? पहले से रहे हैं। अच्छा, बीच में आ गए हैं। बीच में इनका वोट दे दिए? बीच में इनका दे दिए? हाँ, नहीं दे दिए हैं, लेकिन इनकी नहीं देंगे। इस बार का कुछ विकास जो चाहत रहे हुआ नहीं हो पावा? नहीं हो पावा। अच्छा, अरे सब को जो को बनवा दे वो अच्छे बनवाए। कहा तो मोदी जी काम उम कुछ नहीं करी, सही है? मोदी जी सब खवाए तो ले थे गोरगन से। और कहा थे हम गौशाला बनाए हैं सबका। अरे गौशाला पौशाला नहीं, सब मोदी नाश कराए हैं। अच्छा, और लोगन बहुत तारीफ करा थे, कहा थे राशन दिए न, सिलेंडर 200 रुपये सस्ता कर दिए। अरे तो का भजे के है ऊपर सस्ता कर देंगे। सब मेहरारे सुखवार हो गए। तो क्या लगता है कि नहीं देना चाहिए था क्या सिलेंडर वगैरह? अरे दे भैया के नहीं रोटी न मिला। हाँ, वही तो धुआं से आंखें खराब होती थी। सही अब ठीक ठाक है, 200 रुपए कम भी हो गया दाम, तो संतुष्ट है उनके कामों से? अरे हाँ। तो क्या लगता है मोदी जी फिर बने कि बदलाव होना चाहिए? अरे भैया जौन भगवान देता उन्होंने, हमें एक कॉलोनी नहीं मिली, हमारा सब घर खड़ा पारे ना, हमें कॉलोनी सब कट जाए। मोदी जी कह रहे हैं हम नीरा कॉलोनी दे रहे हैं सब गरीबों को। अरे यहाँ बिचवानी है, मैं कहा सब यहाँ बिचवानी है कि हमारा जो मिला पावे, कुछ नहीं मिला के बाद नहीं मिल पाया। चीन के देते और का चीन के देते हैं। भैया, लोकसभा चुनाव आ रहा है, क्या माहौल है इस बार? माहौल बच्चों की शिक्षा सरकार को दिख ही नहीं रही है, बेरोजगारी सरकार को दिख ही नहीं रही है। हाँ, अरे आपके समाज के यहाँ पे डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, बड़ा दावा कर रहे हैं कि वो तो विकास हो रहा है। वो तो राजनीतिक पार्टी, हर एक पार्टी में हर एक जाति के लोग रहते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। बस वो पार्टी का मोहरा बना के जाति का कोई प्रभाव इस बात पड़ने वाला नहीं है? नहीं, ये प्रभाव जाति का कोई पड़ने वाला नहीं है। लोग 3 विधानसभा में रिजल्ट दिखा चुके हैं। उनका मानना है कि हमारे समाज के लोग हमारे साथ हैं। वो ठीक है, जहाँ पे उनकी जरूरत पड़ेगी व्यक्तिगत उनके साथ है, बाकी राजनीतिक संगठन के लिए जो अगर वोट नहीं देंगे कोई। ये महिनपुर विधानसभा है। अच्छा। यहाँ 1585 का मुद्दा चलेगा, यहाँ कुछ नहीं चलेगा। कहते हैं यहाँ पे खून दे देते हैं, वोट नहीं देते, सही बात है? वोट का चुनाव बहुत सोच समझ के होता है, दारू मुर्गा पे नहीं बिकती है। अच्छा, यानी बड़ा जागरूक है। बहुत जागरूक है, यही से राजनीति नहीं होती है। अच्छा, कौशाम्बी ही है जो कि राजनीतिक अगर है, यहीं से राजनीतिक तैयार होते हैं। नहीं, माननीय केशव प्रसाद मौर्य कितने साल हुए राजनीति में, उनको कितनी जल्दी छलांग लगाए, कहां से कहां पहुंच गए, और किसी जिले का कोई व्यक्ति पहुंचा क्या? ये कौशाम्बी नेता पैदा करती है क्या? बिल्कुल, यहाँ से जो नेता तैयार होता है वो आसमान छू लेता है। अच्छा, हाँ, कोई जादू है क्या? बिल्कुल जादू है, यहीं से तो सब कुछ है। कौशाम्बी विधानसभा 3 सीट इस बार विधानसभा लग रहा है कि जो है महंगाई कुछ कम हो रही, 200 रुपए ये वो सिलेंडर का दाम घटाने से कोई महंगाई समझ में नहीं आएगी। ये सब जानते हैं कि कुछ चुनावी जुमले हैं। अच्छा, चुनाव को लेकर बस हाँ, ये चुनाव के लिए है बस। तो क्या लगता है फिर बढ़ जाएगा या इस मामले में बिजली विभाग से पूछिए क्या चल रहा है। बिजली मीटर रीडिंग वाला नहीं आता है। अच्छा। चक्रवृद्धि ब्याज लगा के लिया जा रहा है। 900 का महीना, 500 का महीना, 600 का महीना बिजली का बिल है। अभी तक जो व्यक्ति
एक बल्ब जलाता था उसको भी इतना भरना पड़ रहा है, और जो साइकिल चलाता है उसको भी भरना पड़ रहा है। अच्छा, दोनों को बराबर ही लेवल बताए कह रहे हैं कि बिजली का जो है भार बढ़ा है, तो हम तो कह रहे हैं एलईडी लोग जला रहे हैं, पहले 100 वाट का बल्ब जलता था, आवाज एलईडी चल रही है। बताइए भार पहले ज्यादा था कि आज ज्यादा है? अरे डबल राशन मिलने वाले बड़ा जनता खुश नजर आ रही है। हाँ, दुखी वाली वो बात बता रहे हैं। ये कौशाम्बी है, सरकार जितना देना हो दे दे, खाने वालों की कमी नहीं है। हाँ लेंगे यार वो टैक्स जमा करते हैं, क्यों नहीं खाएंगे? हाँ, मगर वोट समझ से अच्छा ये बताइए, टैक्स तो बड़ी अच्छी बात है भाई, टैक्स जमा किया जाता है तो उसको छोड़ेंगे थोड़ी? सही बात है। हाँ, वो कोई अपने कोटा से अपने घर से थोड़ी कोई दे रहा है। अगर इस तरह हो तो अखिलेश हैं आज वो भी बंटवाने लगे, क्यों नहीं बंटवाते हैं? पिछली बार की तरह जो है गठबंधन फेल तो नहीं हो जाएगा। देखिए अब आगे तो बड़े बड़े राजनीतिकों का जो विश्लेषण है वही करेंगे। अब हम आप तो बस अपने चौराहे की। अच्छा, आपके क्षेत्र में लहर किसकी है? हमारे क्षेत्र में अभी कोई आपको बता नहीं पाएगा कि किसकी लहर है, बस चुनाव नजदीक आएगा तो वो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। हाँ, इसमें ये मान के चलिए कि बीजेपी कौशाम्बी से धोखा से चाहे जो जीत ले, बाकी बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो मैं तो कहता हूँ कि जैसे गधे की सर से सिंग गायब हो गई है। अच्छा, उसी तरह वो हाल है। इसका मतलब कुछ छेड़छाड़ भी होती है? पेवर ईवीएम की कला है, बस सरकार ईवीएम मशीन की बनी हुई है, बाकी ये लोकतंत्र से नहीं बनी है, किसी की ऊँच से ये नहीं बनी है, ये सिर्फ ईवीएम मशीन का जादू है। जिस दिन ईवीएम मशीन हटेगी। घोसी चुनाव जीते थे तो क्या उसमें भी तो आप ये देखिए, जब कहते हैं भाजपा के लोग कहते हैं कि जहाँ जहाँ ये जीतते हैं वहाँ ईवीएम सही हो जाती है, हम बताते हैं, और जहाँ यानी हार जाते हैं वहाँ ईवीएम पे ठीकरा फोड़ देते हैं। हाँ सही बात है, उनका कहना सब कुछ सही है। जहाँ जब हमें बड़ी मछली खानी होगी तो छोटी मोटी छोड़ना ही पड़ेगा। तो क्या ये चाह रहा था क्या? हाँ, ये चाह रहा था, इसको छोड़ा गया ताकि इस मुद्दे पे कोई बात न करे। अच्छा, इस मुद्दे पे कोई बात न करे। ईवीएम के लिए ओम प्रकाश राजभर बोले ना, ओम प्रकाश राजभर का तो पता है, उसका तो अच्छा कहे इतना नाराजगी है भाई ओम प्रकाश वो दर बदलू है। अच्छा, अभी तत्काल आया, तत्काल पलटी मार गया, बेपेंदी का लोटा है। हाँ, और अमित शाह और नरेंद्र मोदी के गुलाम हो चुका है। अच्छा, हाँ, पहले तो समाजवादी में था, क्या उसकी आवश्यकता, क्या उसकी मजबूरियत थी, क्या उसको सताया गया कि वो दर बदलू हो गया? कह रहा हमारे पास बहुत लोग हैं। वो तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को घोसी विधानसभा चुनाव में उसने बोल रहा था अच्छा कि इनको अखिलेश जी को इटावा सफाई भेज देंगे। अच्छा, क्या अंतिम रिजल्ट आया? तो क्या लगता है इस बार बदलाव होगा? 2024 में मोदी बनेंगे? 2024 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? बलराम पासी। बहुत पुराने आप हैं, जो है ये बताइए किसकी सरकार अब तक अच्छी लगी आपको? अरे साहब, सरकार मोदी जी की तो अच्छी लगी। तो गवर्नमेंट से सब चरा ले तो कुछ खाए का बचा ही नहीं पा, तो क्या करें? गौशाला हम बनवाए हैं। अरे गौशाला को गवर्नमेंट नहीं ले जाए, जब ले जाए तो छोड़ देते, हटा देते का तो सबसे परेशानी है कही तो है। अच्छा, कि अब जो जैसे बुआवा का और सच्चार का तो क्या फायदा है? अरे उनके सरकार में तो सब ठीक है, खाली सबसे ज्यादा यही दिक्कत है गोरू वाली। अब भाई गवर्नमेंट का अब जैसे बुआवा जो आता सब चरा ली तो क्या फायदा? तो कहा महंगाई की बड़ा दिक्कत, महंगाई वाली दिक्कत। अब महंगाई तो है नहीं, महंगाई का आज से का जब सरकार आओ तो वही महंगाई सब बढ़ाई देती महंगाई। कौनो भाई जितनी सरकार आओ तो अपने गठबंधन के लोग कह रहे थे कि हमारी सरकार में जो है महंगाई इतनी नहीं रहती थी। अरे वो तो ठीक है, लेकिन जितने सरकार आवत है, जो नेता आवत है, वो पहले अपने पेट भरत, पेट भरा फेंका है, फिर देखा हुई कहते कि नेता नेत मराए, सब जनता बेकार है यार। क्या लागत है, कौन सही है आपके हिसाब? अब हमारे बार तो कौन सही नहीं है। मोदी जी आए जाए कि राहुल गांधी, चाहे जो को हुआ हमारे बार सब ठीक है। तो मोदी जी के कहा दो कि गोरू छुड़वाए देते, तो कौन वाले सही है? तो गोरू तो छुड़ा दे, सब चार तो जाते हैं। अच्छा, आदमी जैसे किसान परेशान है तो का चुनी जो है बदलाव करी कि फिर से लाई? बदलाव का सबसे ज्यादा गोरुए चरा लेते हैं में तो दिक्कत है। हाँ, यानी किसान तरस्त है। अब का किसान सबसे ज्यादा परेशान है खाली गोरू। क्या नाम है चाचा? हमारा नाम बच्ची लाल। बच्ची लाल, ये बच्ची लाल थे जो अपना
विचार रख रहे थे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। कैमरा पर्सन कलीम के साथ मेरा शेख, ZTV इंडिया न्यूज़।